सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष महर्षि पतंजलि द्वारा रचित योग सूत्र ग्रंथ के चौथे अध्याय, जिसे कि कैवल्यपाद कहते हैं, के 9वें सूत्र की व्याख्या करने जा रहा हूँ। यह 9वां सूत्र कहता है, जाति देश काल व्यवहिता नामपि अनंतर्यम स्मृति संस्कारयो एक रूपत्वात्। अर्थात जाति, देश और काल के द्वारा व्यवधान होने वाली वासनाओं का भी व्यवधान नहीं होता है, क्योंकि स्मृति और संस्कार एक रूप हो जाते हैं। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है, जो पतंजलि जी कहना चाह रहे हैं, कि यूँ तो अलग अलग जाति के अलग अलग जो प्राणी हैं, मनुष्य हैं, पशु पक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं, ये सब अपने अपने बीज के हिसाब से परिवर्तित होते हैं, बदलते हैं, इनमें वासनाओं का उदय होता है और अलग अलग देश काल में होता है, यानी अलग अलग समय में होता है। कभी कोई बच्चा है तो उस वक्त अलग व्यवहार होगा, अभी बीज पौधे का उग रहा है तो अलग होगा, जब बड़ा हो जाएगा पेड़ तो अलग व्यवहार होगा। उसी तरह से पक्षी भी हैं, सारे जीव जंतु में से ही हैं कि समय के जैसे जैसे उसका ग्रोथ होता है, जैसे जैसे बढ़ता है, उसके हिसाब से उसके जो गुण हैं और उसके जो वासनाएं हैं, उसके कर्म हैं, वो प्रकट होते हैं। तो यह समय के व्यवधान से कुछ यहाँ पर दिखता है कि इस अभी समय का वो नहीं आया था, इसलिए प्रकट नहीं हुआ। तो यहाँ समय व्यवधान एक डाल रहा है। उसी तरह से देश भी डालता है, यानी स्थान भी डालता है। अब जो बीज उगता है यहाँ पर धरती पर, उसको ले जाकर समुद्र में फेंक देंगे तो वहाँ पर वो स्थान में नहीं हो पाएगा। तो वहाँ स्थान का जो है व्यवधान आ गया। तो अलग अलग स्थान पर जो है वे हो पाते हैं, वहाँ स्थान का एक व्यवधान होता है, एक बाधा होती है, जिसके कारण वह अपने पूरे गुणों को, पूरे कर्मों को, संस्कारों को उत्पन्न नहीं कर पाता। लेकिन स्मृति और संस्कार का यहाँ पर कह रहे हैं कि जब वे एक रूप हो जाएं, तो जो उसकी अभिव्यक्ति होती है, वो जब एक रूप हो जाते हैं, जो स्मृति है हमारे, जो स्मृति के स्मृति बनती चली जाती है और वो कोड के रूप में हमारे में रहता है और जन्म जन्मांतर तक ट्रांसफ़र होता रहता है। तो जब स्मृति और हमने जो भी कर्म किए हैं, वासना, जो गुण हैं, इन सब के जो संस्कार हैं, ये सब जब एक रूप हो जाते हैं, समान हो जाते हैं विषय, उस समय क्या होता है कि देश, काल और जाति कोई बाधा नहीं बनती। जैसे ही कोई अभिव्यंजक उसको मिल जाता है, यानी उसको प्रकट करने वाला, प्रेरणा देने वाला, तत्काल ही वो प्रकट हो जाता है। मतलब वह अपने को अभिव्यक्त कर देता है। उदाहरण के लिए, यदि चाहे उसके बीज बहुत पुराने हों, रखे हुए बीज हों, किसी का डीएनए पड़ा हुआ है बहुत समय से, और यदि उसे हम ऐसी परिस्थिति ला दें, तो वहाँ पर जब हम उसे प्रकट करेंगे तो उसमें जो स्मृति का मतलब वह नहीं जिसे हमारे ब्रेन में जो है, सिर्फ वही स्मृति का मतलब या नहीं है। स्मृति का मतलब कि जो भी उसमें कोडेड फॉर्म में है, जैसे डीएनए भी कोड है, तो वह भी एक स्मृति है। उसमें सूचनाएं हैं, इन्फॉर्मेशंस हैं,
जिसको कि अनफोल्ड होना है, अभी फोल्डेड है, अनफोल्ड होना है। तो जो भी सूचना उसके अंतर्भूत है, एक एटम के अंतर्भूत भी ये सूचना है, उसके अंदर भी स्मृति है, तभी तो वो रिएक्शन करता है। उसे भी पतंजलि जी के हिसाब से वह भी एक तरह से च्युति प्राणी है, क्योंकि उसके भीतर में कोड है जिसके हिसाब से वह किसके साथ रिएक्शन करना है, किसके साथ नहीं, तो वो वहाँ पर सूचनाएं हैं। वहाँ सूचनाएं जो हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में है, तो उस हिसाब से वहाँ रिएक्शन आपको दिखने में लगता है। तो सूचनाओं के अलग अलग तल होते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि सूचनाएं सिर्फ बायोलॉजिकल लेवल पर ही होते हैं जिसको हम स्मृति कह रहे हैं। नहीं, वो फिजिकल लेवल पर भी, फिजिक्स के अर्थ में भी होते हैं, केमिस्ट्री के अर्थ में भी होते हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या ऑप्टिक्स के लेवल पर भी हो सकते हैं। यानी वो प्रकाश के तरंगों के रूप में भी सूचनाएं होती है। प्रकाश की तरंगें चल रही हैं तो आखिर वो किसी सूचना के तहत चल रही है ना, उसके भीतर कुछ इन्फॉर्मेशंस हैं कोडेड, वही इन्फॉर्मेशन संस्कार उसके हैं, स्मृति है। तो संस्कार जो उसने अब तक ट्रेवल किया और अब तक जो अनुभव प्राप्त किया, अब तक जो रिएक्शन किया, और स्मृति मतलब जो उसने अब तक किया हुआ है, उसकी जो है उसमें कोडिंग है, जो इन्फॉर्मेशन उसमें कोडेड है, जो उसको एक तो इनहेरेंट है, जो उसके जन्मजात के उसके जाति के तहत आते हैं, और एक वह जो ग्रहण कर रहा है अपने अनुभव के द्वारा, वह है। तो ये दोनों ही सूचनाएं हैं, दोनों ही स्मृति ही है। तो उसने हजारों लाखों वर्षों से, करोड़ों वर्षों से, अरबों वर्षों से क्यों ना स्मृति जो भी रखी हो, जो ही वो आता है उसका अभिव्यंजक जो कि उसे प्रकट करने वाला होता है, जो ही उसके संपर्क में आता है त्यों ही वह प्रकट अपने को कर देता है। यह यहाँ पर यह कहना चाह रहे हैं। तो चाहे हजारों लाखों वर्षों से डीएनए क्यों नहीं पड़ा हुआ है, जब उसे हम ऐसी देंगे, ऐसे वातावरण को देंगे, ऐसी खुराक देंगे, तो वहाँ पर वह प्रकट हो जाएगा। वह यह नहीं कहेगा कि इतने हजारों वर्षों से मैं हूँ तो प्रकट नहीं होऊंगा, ऐसा वह नहीं कह रहा। तो किसी चुंबक को यदि हम लाखों वर्षों से भी, करोड़ों वर्षों से भी रखे रहेंगे कहीं पर भी, तो उसका जो वातावरण है वहाँ पर जब वो मिलेगा तो वो प्रकट कर देगा अपने। तो समय का व्यवधान नहीं रहेगा, स्थान का व्यवधान नहीं रहेगा। कि स्थान का व्यवधान नहीं रहेगा मतलब कि यह नहीं कि आप यहाँ प्रकट नहीं होना है, वहाँ प्रकट होना है। तो स्थान कोई भी हो, समय कोई भी हो, और जाति कोई भी हो, किसी भी प्रकार की जाति हो, वहाँ पर वह प्रकट हो सकता है। स्मृति यदि उसमें है तो, यानी उसमें वह सूचना है तो, वह कोड है तो, वह मनुष्य में भी प्रकट हो सकता है, पेड़ पौधों में भी प्रकट हो सकता है, लोहा कोयला तांबा सोना में भी प्रकट हो सकता है, और प्रकाश में भी प्रकट हो सकता है। उसमें कैसी सूचनाएं हैं, कैसी स्मृति है, कैसे संस्कार हैं, उस पर निर्भर करता है। और वे जब दोनों एक हो जाएंगे, यानी स्मृति और संस्कार एक हो जाएंगे, उस वक्त ही वह प्रकट हो जाएगा। यह बहुत बड़ी बात, बहुत साइंटिफिक बात पतंजलि जी ने यहाँ पर कही है।